बायस्ड फुटेज आ रही है तो आप क्या जज करोगे? हम सेटिस्फाइड नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जजिंग से। और अगर कोई एथलीट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इतने साल से, डिज़र्व करते हुए भी अजीत भाई के साथ जो हुआ, ठीक है, इंडियन रॉक को 7th प्लेस, आप वीडियोस देखिए, 7th प्लेस डिज़र्व करता था वो बंदा। नरेंद्र यादव, राहुल फिटनेस, कपिल लोहिया और अजीत अंतिल, 5 खिलाड़ी मेरे खेले, किसी का भी गोल्ड नहीं दिया। तो देखा है दोस्तों, तो क्या बोला कुलदीप सिंह यादव ने, और उसी के एवज में मुकेश सिंह गहलोत ने भी वीडियो बना के कुछ बोला है, जो कि आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है कुलदीप सिंह यादव को, उन्होंने सारे कोचेस के बारे में बोला है कि जजेस का डिसीजन को मानना चाहिए, सर पर नहीं रखना चाहिए जजेस को, उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका एथलीट हार गया तो जज गलत है या वो सही है। तो उन्होंने क्या बोला, आइए चेक करते पूरे। दोस्तों, किसी भी कोच के लिए जब उसका एथलीट कंपटीशन के बाद स्टेज से उतर के आता है तो अपने एथलीट को या अपने ऑडियंस को ये बोलना बड़ा आसान है कि आप तो नंबर 1 थे, जजेस ने आपको हरा दिया है। देखो, आपने अपने एथलीट को सामने से देखा है, अगर आप उसमें अपनी उस एथलीट की कमियां नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छे कोच नहीं है, क्योंकि कमियों पर काम करना ही कोच का काम है। और अगर आप एथलीट की कमियों को देख पा रहे हैं, उसके बाद अपने ऑडियंस को या अपने एथलीट को बोलते हैं कि तू तो नंबर 1 था, जजेस ने तेरे को हरा दिया, तो आपसे बड़ा चीटर कोई भी नहीं है। भैया, जब आपका एथलीट जीत के आए तब भी और हार के आए तब भी आपने उसकी कमियों पे ही काम करना, यही कोच का काम है। यही दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आगे और बहुत लेवल पार करने एथलीट को। अगर आप उसकी कमियां नहीं देख पा रहे तो यू आर नॉट ए गुड कोच। मैंने अपने किसी एथलीट को, वो चाहे जीत के आए तब भी, हार के आए तब भी, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जजिंग अनफेयर हुई है। और यही कारण है कि इतने सालों से लगातार हम चैंपियन दे पा रहे हैं। यही कोचेज जो जजेस को टारगेट करते हैं, कभी उनको मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना जब उनका एथलीट गोल्ड मेडल लेके आया, फर्स्ट आया, कि आज कोचिंग जजिंग में चीटिंग हुई है। क्यों भाई, जब आपका एथलीट जीत गया तो सब कुछ ठीक है, और जिस दिन वो हार गया उस दिन चीटिंग है? क्या आपका एथलीट जीता उस दिन सेकंड वाले को नहीं लगा हुआ चीटिंग होगी? तो अपने आप से फेर रहे हैं। आपको तो सब पता ही है, जो भी कोचेज की बात कर रहा हूँ उनको सब पता होता है अपने एथलीट का वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी कमियों पे काम करें, जजेस को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। कभी कभार कोई 19-20 हो भी जाता है, जज भी ह्यूमन बीइंग है, कोई छोटी मोटी बहुत रेयर उसमें अगर हो भी गया तब भी एक्सेप्ट करें हार को। अगर आप हार को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपका एथलीट बहुत टॉप पे जाएगा। थैंक यू। तो देखा आप सबने दोस्तों, तो कैसे दोनों ने एक दूसरे के एलिगेशन नहीं लगाए हैं डायरेक्ट। उन्होंने जज को लेके बोला, कुलदीप सिंह यादव ने उनका फेयर डिसीजन नहीं रखा, क्योंकि उनके जितने भी एथलीट है पिक पॉइंट पे थे, उनको लग रहा था गोल्ड तो आ ही जाएगा, प्रो कार्ड आना, लेकिन एक का भी गोल्ड नहीं लगा। उसी के एवज पे मुकेश सिंह गहलोत ने बोला कि आपको भी जजेस का डिसीजन रखना चाहिए सबके लिए। दोनों ही एक दूसरे सही हैं, दोनों ही राइट है। आपको क्या लगता है कौन गलत है कौन सही है? मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे कुलदीप सिंह यादव ने और क्या कुछ ने कहा वो पूरा इस फ्रेम में। मैं ये नहीं कह रहा मुझे टारगेट किया गया या मुझे शेरू आंग्रेज या हेमंत आंग्रेज ने पर्सनली टारगेट किया, नहीं। जजिंग, मैं तो खाली जजिंग की बात कर रहा हूँ। इस टाइम जो जजिंग हुई है ना, जो डिसीजंस लिए गए, आप स्कोर कार्ड देखोगे, मैं अभी डालूंगा स्कोर कार्ड, ये ओलंपिया का स्कोर कार्ड है। इसमें आप देखिए फर्स्ट की स्कोरिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, इसमें कोई आपको एक इवन गैप या सिमेट्री दिख रही है कि सबका स्कोर 3, 6, 9, 15 क्या है? ये रियल स्कोर कार्ड है। और ये देखिए आप, मैं डाल रहा हूँ अभी शेरू क्लासिक के स्कोर कार्ड, इसमें देखिए आप हर स्कोर कार्ड 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब 3 जज थे जज करने वाले, और 3 के 3 इतने एक्यूरेट थे कि तीनों ने एक एथलीट को फर्स्ट दिया, दूसरे को सेकंड, थर्ड। किसी ने भी मतलब ये नहीं करा कि ये 5th है, ये 6th है, ये 7th, 8th, ठीक है। ओलंपिया वाले में किसी ने एक, आप देखोगे डेरेक का, हार्डी चुपन का, फर्स्ट वाली प्री जजिंग या फाइनल्स में भी देखोगे तो किसी ने भी 5 के 5 जज होते वहाँ पे, 5 के 5 ने फर्स्ट भी नहीं दिया किसी को भी। एक के 6 हैं, एक के 7 हैं, मतलब कोई एक को प्री जजिंग में फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, दूसरा जज, तीसरा कोई थर्ड दे रहा है या कुछ भी, ऐसे ही सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। एक आदमी अगर केवल एक ही बंदा जज कर रहा है कंपटीशन को, ये अनफेयर है, वो बायस्ड हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि हेड जज जो है वो देखते भी नहीं है यार, वो हर एथलीट की तरफ, कई एथलीट पोज करने आते हैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, उसका डिसीजन कौन ले रहा होता है।
अनुज नागर भाई की वीडियो देखी होगी आपने, जीतने के बाद वो इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, है ना। अगर सोचो उनको भी टॉप 10 में नहीं रखा जाता। ऐसे एथलीट्स जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो डिज़र्विंग थे, जीत गए, बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही मान लो और एथलीट्स जो जीतना डिज़र्व करते हैं, अगर वो जीतते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ की कहाँ से पैसे। मेरा रीज़न है कि जो हाल में शेरू क्लासिक में हुआ मेरे एथलीट्स के साथ, जैसे कि अजीत भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप उनकी वीडियोज़ अगर उठा के देखेंगे, सबसे पहली बात तो मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता था, फ़ोन की वीडियोज़ हैं, और आपको बोल दिया जा रहा है कि स्टेज पे जो कंडीशनिंग दिख रही थी वीडियोज़ में वो एकदम अलग होती है। तो मतलब क्या जज को ही पता है बस कि कंडीशनिंग क्या होती है? हम जो कोचिंग करा रहे हैं, जो एथलीट खेल रहा है इतने साल से, उसको नहीं पता कि कंडीशनिंग क्या होती है, हमारा क्या लेवल है, बैक स्टेज पे कौन कैसा दिख रहा है। कपिल लोहिया भाई की जो कंडीशनिंग थी मैंने डाली है। अगर कोई भी एथलीट बैक स्टेज की वीडियोज़ मुझे भेजो, टैग करो, कहीं भी अपलोड करो, उनसे बेटर बैक स्टेज की कंडीशनिंग अगर कोई दिखा दे, स्टेज की छोड़ो आप, ठीक है। राहुल फिटनेस के साथ क्या हुआ आपने सब ने देखा है, 9th प्लेस। क्या वो बंदा डिजर्व करता था? खाली ये बोल के उनको चुप कर दिया गया कि आपके आर्म्स बहुत बड़े हैं। आप बाहर के एथलीट्स के मेंस फिजिक के आर्म्स देखिए, किसके आर्म्स छोटे हैं या एकदम, सब राहुल के लेवल के मिलेंगे आपको, ठीक है। बहका दिया जा रहा है एथलीट को, बस मीडिया अलाउड नहीं थी। जितने भी एथलीट्स जीते आप उनकी प्रोफाइल उठा के देखिए, अगर मीडिया वहाँ पे अलाउड होती इतनी ज़्यादा, जितना एक्सपोजर के लिए तो यार एक एथलीट खेलता है, पैसा क्या दे रहे हो आप, दे क्या रहे हो आप इस कंपटीशन में, कि एक छोटा सा जो मेडल स्टेज पे चढ़ के वहाँ पे टेम्परेरी कुछ मोमेंट्स के लिए जो प्राइड फील हुआ उसको, या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग प्राइड है जो चलता रहता है, सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिलता है एथलीट को। कोई भी एथलीट नाम के लिए, एक्सपोजर के लिए, अप्रिसिएशन के लिए खेलता है। आपने वो अप्रिसिएशन ही ख़त्म कर दिया मीडिया हटा के, ये बोल के कि मीडिया बाद में बसड़ फैलाती है कि भाई किसके साथ क्या चीटिंग हुई, जजेस के डिसीजन के ऊपर वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो डेमोक्रेसी या फ्रीडम जो है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि भाई आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उस पर सवाल तो उठेंगे ना, तभी तो आप बेटर होंगे। कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा अगर, तो आप बेटरमेंट के स्कोप कम हो जाती है ना उस चीज़ की। ये जो चीज़ हुई है एकदम गलत हुई है। नरेंद्र भाई की आप देख रहे हो वीडियोस, एक साइड से हमारे पास एक एंगल की वीडियोस है, जिस एंगल से वो एथलीट बड़ा दिख रहा है। मैं अगर इस कैमरे को इस साइड घुमाऊंगा, घुमाइयो, ये देखो मेरा ये बाइसेप्स आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर घुमाऊंगा ये बड़ा लगने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या, तो मेरे क्या अनइवन हो गया क्या? ये मेरा बाइसेप छोटा है, मतलब पैदा ऐसे हुआ हूँ मैं, ये एंगल का फ़र्क है। और अगर एक साइड की